जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। हमारी एयरफोर्स वाई ग्रुप की जो क्लासेस चल रही है मैथ्स की रिवीजन सीरीज, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एंड रेशो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे डिस्काउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस हमने कवर किया है, उसी के आगे का टॉपिक होता है डिस्काउंट, मतलब उसी से रिलेटेड होता है जो सीपी है, एसपी है। लेकिन अब डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझते सबसे पहले तो हम देखिए डिस्काउंट में क्या होता है। डिस्काउंट जिसको हिंदी में हम कहते हैं बट्टा, क्या कहते हैं? बट्टा, डिस्काउंट या फिर बट्टा, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है? देखिए, आपने कभी देखा होगा कि आपको कोई भी प्रोडक्ट है, आपको शर्ट खरीदने गए, पेंट खरीदने गए या कोई भी प्रोडक्ट खरीदने गए, वहाँ पे बोलते हैं आपको 10% डिस्काउंट है, मतलब 10% की छूट मिल जाती है आपको, ठीक है। इसको छूट भी कहा जाता है। वहाँ पे क्या मिल जाती है? 10% की आपको छूट मिल जाती है, मतलब प्रोडक्ट 10% कम पैसे में मिलता है। मतलब आपको अगर कोई सामान का अगर प्राइस लिखी है 100 रुपये, तो 100 रुपये का 10% कितना होता है? 10, मतलब 10 रुपये कम में मिलेगा आपको। कितने में मिलेगा वो प्रोडक्ट? 90 में मिलेगा। इसका मतलब होता है छूट या फिर डिस्काउंट। बट अगर देखो, अगर शॉपकीपर आपको डिस्काउंट में सामान दे देगा तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं होगा। वो दुकान कैसे चलाएगा अगर आपको छूट देता रहा तो? मतलब ये जो प्राइस होगी वो उसने कुछ ना कुछ बढ़ा के लिखी होगी। मतलब देखो, 3 चीजें होती है हमारे यहाँ पे, सीपी, कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। इसका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। सीपी मतलब जिस प्राइस पे उसने खरीदा होगा, प्रोडक्ट खरीदा होगा कुछ ना कुछ, उसके बाद देखो जिस पे खरीदता है उसके बाद उसको बढ़ा के बताता है वो। मतलब शर्ट के ऊपर अगर 100 रुपये लिखे, आपको 100 रुपये दिख रहे, मतलब उसने खरीदा होगा उसको 70 या 80 में, 70 में खरीदा होगा या 80 में खरीदा होगा। फिर उसके ऊपर टैग लगा दिया, उसी टैग को कहते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या कहते हैं? मार्क्ड प्राइस, मतलब मार्क की हुई प्राइस, मार्क्ड प्राइस। कितने रुपए मार्क किए हैं वहां पे, कितने रुपए लिखे हुए हैं। 100 लिख दिए उसने, फिर 10% डिस्काउंट दे दिया उसने, तो आपको मिल गए वो 90 में। अब देखो, उसने खरीदी तो 70 में थी, बेची उसने 90 में, फायदा हुआ उसका 20 रुपए का। आपको भले ही दिख रहा है कि उसने डिस्काउंट दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? उसका फायदा हो रहा है। देखो, मानो कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 100 रुपये उसकी सीपी है, ठीक है। अब इसने उसके ऊपर मार्क्ड कर दिया उसको 50% ऊपर, ठीक है। 50% अब वो क्या कर दिया? इसने मार्क कर दिया। इसी को कहा जाता है मार्कअप परसेंट। क्या कहते हैं हम इसको? मार्कअप परसेंट। मार्कअप परसेंट, ये बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, तो 100 का 50% कितना हुआ? 50। मतलब आपको दिखेगा प्रोडक्ट, शर्ट ही समझ लो कि शर्ट आपको दिखेगी कितने रुपए में? 150 रुपये में। अब वो शॉपकीपर कहता है कि यहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, छूट है। मतलब 10% की क्या है? आपको छूट है। मतलब ये प्रोडक्ट है तो 150 रुपये का, लेकिन आपको 10% का हम क्या दे देते? छूट दे देते। तो 150 का 10% मतलब 15 रुपये का आपको फायदा हो गया, मतलब 15 रुपये इसने कम कर दिए। आपको प्रोडक्ट कितने में मिलेगा? यहाँ से 135 में। कितने में मिलेगा? 135 में। अब देखो, ये जो शॉपकीपर है, खरीदा तो इसने 100 रुपये में था, बेचा 135 रुपये में, तो ये जो है इसका, ये क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना परसेंट? 35%। और रुपए में भी देखें तो 35 रुपये। यहाँ 100 लिया इसलिए डायरेक्ट जो रुपए है वही आपका परसेंटेज है। यहाँ कुछ और नंबर रहता तो आपका परसेंटेज बदल जाता। 35%, 35 रुपये का क्या हो गया? उसको फायदा हो गया। तो ये ऐसे सीपी से एसपी तक का ये ऐसा सफर चलता है। अब देखिए, इसको निकालने का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। और तरीका क्या है? ये जो सीपी होता है, इससे अगर आपको एसपी पे जाना है, कि उसको अगर किसी ने बोल दिया आपको, देखो हमें यहाँ पे क्या बोला है? 50% इसको बढ़ाया, 10% फिर कम कर दिया, तो उसको ओवरऑल 35% का लाभ हुआ। हमने परसेंटेज में पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा है, मैंने आपको सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट बताया है। कौन सा कॉन्सेप्ट बताया? सक्सेसिव। मतलब कोई चीज़ पहले इतनी बढ़ाई फिर इतनी घटा दी, तो डायरेक्ट क्या हो रहा है उसका असर? अगर आपसे पूछ ले डायरेक्ट कि प्रॉफिट कितना हुआ बताओ, कोई चीज पे इतना मार्कअप लगा है, मार्कअप परसेंट है, और 10% डिस्काउंट है, तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है हमें। कौन सा फॉर्मूला? A + B - AB। A + B - AB। A मतलब 50 का पहले बढ़ाया, फिर एक मिनट,
यहाँ पे a माइनस बी माइनस ए भी लगेगा, कौन सा लगेगा? क्यों लगाया माइनस? क्योंकि देखो 50 तो प्लस हो रहा है, 50 मैंने आपको सिखाया था सक्सेसिव में, अगर बढ़ रहा है तो प्लस साइन आएगा और घट रहा है तो माइनस साइन आएगा, इस तरीके से होता है। माइनस 10, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 500 और 500 अपॉन 100 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना परसेंट हो गया ये ओवरऑल? 40 माइनस डायरेक्ट देख लो ना, 50 में से 15 गया तो 35%, मतलब प्रॉफिट प्लस है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, 35% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो यहाँ पे 35% का प्रॉफिट हो रहा है। आया समझ? डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो? सक्सेसिव निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? सक्सेसिव निकाल सकते हो। चलो क्वेश्चन करते हैं हम। और एक और चीज बताती हूँ, ये जो डिस्काउंट होता है आपका, हमेशा डिस्काउंट आपके मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही दिया जाता है, इसको भूलना नहीं है। जैसे प्रॉफिट या लॉस हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, मतलब नीचे कॉस्ट प्राइस लिखा रहता है, वैसे ही जो डिस्काउंट होता है ये आपका मार्क्ड प्राइस पे निकलता है। आप 150 को बेस मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको परसेंट ना दिया हो, आपसे बोल दिया कि आपने कोई प्रोडक्ट की, मतलब कोई प्रोडक्ट की मार्क्ड प्राइस है 150 रुपये और आपने उसको बेचा 135 रुपये में, ठीक है? तो बताओ इसके ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट लगा है? कैसे बताएंगे? कितने रुपए का डिस्काउंट है? 15 रुपए का। कितने पे? ये मार्क्ड प्राइस बेस मानेंगे ना हम। 15 रुपए का डिस्काउंट 150 रुपए पे, मल्टीप्लाई 100 कर लो या ऐसे निकाल लो। 1/10 क्या होता है? 10%, मतलब डिस्काउंट कितने रुपए का है आपका? 10%। किस पे निकाला? मार्क्ड प्राइस पे। मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देंगे तो क्या आएगा आपका? सेलिंग प्राइस। क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। इसको नहीं भूलना है कि आपकी मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देके क्या आया आपका? सेलिंग प्राइस। अब हो सकता है बहुत बार आपको नंबर ना दे, रेशो दे दे, कि रेशो भी निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट। देखो इधर 15 से कैंसिल हो जाएगा ये, 10:9, 10:9। कितने रुपए का डिस्काउंट? 1 रुपए का। कितने रुपए पे? 10 रुपए पे। तो 1/10 मतलब 10%। 10% का क्या हो गया? डिस्काउंट। ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते। देखो क्वेश्चन देखते हम। ऑन बाइंग 24 बेंगल्स ईशा गेट्स 6 बेंगल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हाट परसेंट डज ईशा गेट एज अ डिस्काउंट? यहाँ पे क्या बोला है कि 24 बेंगल खरीदे उसने, उस पे 6 बेंगल उसको क्या मिल गए? फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए। तो कितना परसेंट उसने डिस्काउंट दिया? उसको कितना परसेंट डिस्काउंट मिला? देखो खरीदे उसने कितने? 24। ऑन बाइंग 24, उसको 6 साथ में मिल गए। 6 क्या मिल गए? फ्री में मिल गए। खरीदे उसने 24 थे, मिल कितने गए? 6 साथ में मिल गए। मतलब ये क्या है? फ्री है आपके। ये क्या है? आपका डिस्काउंट है। 6 रुपए का डिस्काउंट है 30 प्रोडक्ट पे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 24 + 6, जो दुकानदार होगा उसने तो कितने प्रोडक्ट दिए? टोटल 30 प्रोडक्ट दिए। कितने प्रोडक्ट दिए? दुकानदार ने 30 प्रोडक्ट दिए आपको। बेचे कितने प्रोडक्ट दुकानदार ने? 30 प्रोडक्ट। उसमें से 6 जो है उसके पैसे उसने नहीं लिए आपसे। मतलब अगर उसने हर एक प्रोडक्ट 1 रुपए में खरीदा होता तो 30 प्रोडक्ट उसने 30 रुपए में खरीदे थे, लेकिन उसने 6 तो आपको फ्री दे दिए। आपसे पैसे 24 के ही लिए, मतलब 6 रुपए का क्या दे रहा है? वो डिस्काउंट दे रहा है। तो इसको ऐसे समझ लो आप कि 24 आपने खरीदे और 6 अगर फ्री मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दुकानदार ने तो पूरे खरीदे होंगे, उसके लिए तो 30 रुपए हैं। उसके लिए खरीदने वाली प्राइस क्या है? उसके 30 रुपए है, लेकिन उसने आपको 6 फ्री दे दिए हैं। 6 फ्री दे दिए हैं, आपको सिर्फ 24 रुपए में दे रहा है वो। मतलब 6 रुपए का आपको क्या दे रहा है? डिस्काउंट। कितने रुपए पे? 30 रुपए पे। कितने रुपए पे डिस्काउंट मिल रहा है आपको? 30 रुपए पे 6 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30। 1/5 मतलब 20%। 20% का क्या मिल रहा है आपको? डिस्काउंट। 20% का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? जो फ्री ऑफ कॉस्ट है 6, 2, 3, 4 उसको ऊपर लिखना है। जैसे ऐसा भी आ जाता है बहुत बार क्वेश्चन, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री। बताओ इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है आपको? 1 फ्री मिल रहा है। 1 फ्री मिल रहा है कितने पे? 2 तो आप खरीद रहे हो और 1 ही है, दोनों मिला के 3 पे। तो 1/3 क्या हो जाएगा? आपका डिस्काउंट हो जाएगा। 1/3 मतलब 33, 1/3%।
तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ऐसा करना, अगर यहाँ लिखा है बाय 6 गेट 2 फ्री, बाय 6 गेट 2 फ्री, तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, कितने फ्री मिल रहे हैं, 2, कितने खरीदे, 6 + 2 8, तो 1/4 मतलब 25% डिस्काउंट मिल रहा है। कितना परसेंट मिल रहा है, 25% डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस करना है आपको, जो फ्री लिखा उसको ऊपर लिखो, बाकी टोटल प्लस कर दो, लेकिन देखना है क्या लिखा है एग्जैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शॉपकीपर ने 2 डिस्काउंट स्कीम लाया है, बताओ कौन सा स्कीम में ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो पहला क्या है, बाय 3 गेट 4 फ्री, 4 फ्री मिल रहे हैं 3 खरीदने में, मतलब टोटल 7, 4/7। नेक्स्ट क्या है, बाय 5 गेट 6 फ्री, बाय 5 गेट 6 फ्री, मतलब 6 फ्री हो रहे टोटल 11 पे। तो बताओ कौन सा ज्यादा डिस्काउंट परसेंट है। 4/7 क्या होता है, 4/7 क्या होता है, हमें पता है 1/7 जो है वो क्या होता है 14 2/7, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लो आप, 57 1/7%। इधर हमें पता है 1/11 क्या होता है 9, 1/11, 9 में मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 54, 6/11। कौन सा बड़ा है आपका, इसमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है आपको, इसमें प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। ए कहाँ, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, बाय 11 गेट 3 फ्री प्लस 12.5% एडिशनल डिस्काउंट, कितना होगा। देखो बाय 11 गेट 3 फ्री, 3 फ्री हो रहे हैं कितने पे, 14 पे, 11 + 3 14 पे, मतलब 14 रुपए का प्रोडक्ट में आपको अगर 3 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको कितने रुपए में मिल रहा है वो प्रोडक्ट, 11 में, यही हुआ। और 12.5 मतलब 1/8, 8 पे 1 का डिस्काउंट है, मतलब 8 का प्रोडक्ट आपको 7 में मिल रहा है। कितना हुआ ओवरऑल, मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 14, 8 2 16, 16 का प्रोडक्ट आपको 11 में मिल रहा है, 5 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है 16 पे, तो 1/16 होता है आपका 6 1/4, तो 5/16 कितना हो जाएगा 31.25, 31.25, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि बाय 11 गेट 3 फ्री, मतलब कितना 3/14 मतलब 1/14 मतलब 14 2/7, तो 3/14 मतलब 42 6/7। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये है फिर ये है, इन दोनों का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा तो मुश्किल होगा। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट आप देख लो, 3/14 मतलब 14 के प्रोडक्ट पे 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, 14 के प्रोडक्ट पे 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, 14 का प्रोडक्ट 11 में मिलेगा। फिर 12.5 मतलब 1/8, 8 का प्रोडक्ट पे 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 8 का प्रोडक्ट आपको 7 रुपए में मिलेगा, मतलब ये आपकी मार्क्ड प्राइस है और ये आपकी सेलिंग प्राइस है। तो फिर दोनों का टोटल मिला के निकाल लो। सक्सेसिव मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कर रहे या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर फॉर्मूला लगा दो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉपकीपर ने आर्टिकल बेचा 10% और 20% के कॉन्सिक्वेंटली, मतलब पहले उसने 10% डिस्काउंट लगाया, फिर उसी 10% पे 20% और लगा दिया, तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा। देखो 2 डिस्काउंट लगा रहा है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, इसको सक्सेसिव निकालना है। सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला याद है हमें, A + B - AB/100, A + B - AB/100% डिस्काउंट। ये ऐसा क्यों करा हमने, यहाँ पे माइनस क्यों आया, हमने सक्सेसिव में तो प्लस देखा था। देखो डिस्काउंट मतलब कोई चीज आप कम कर रहे हो, कम कर रहे हो मतलब यहाँ पे माइनस हो रहा है 10%, माइनस हो रहा है 20%, तो आप क्या करोगे -10 - 20 माइनस माइनस प्लस 10 × 20/100, ऐसे निकालोगे इसको। -20 - 10 -30 + 2 मतलब -28%, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है 28% का। यहाँ पे निकाल के देखो इसको, 10 + 20 - 2 मतलब 28%, वही आ रहा है। हमें तो डिस्काउंट की वैल्यू चाहिए, हमें थोड़ी माइनस साइन से मतलब है, तो चाहे आप माइनस माइनस प्लस लगाओ या प्लस प्लस माइनस लगा दो, आंसर आपका 28 ही आना है। हमें नंबर चाहिए कि कितना % डिस्काउंट है, 28%, न कि -28% आएगा तभी हमें पता चलेगा कम हो रहा है। हमें पता है पहले से ही कि डिस्काउंट का मतलब ही कम होना होता है, तो हमें ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाना की जरूरत नहीं है। ये भी लगाओगे तो भी सही है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं बनाना चाहते माइनस माइनस लगाना, इससे अच्छा ये फॉर्मूला लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते।
शॉपकीपर ने 2 इस डिस्काउंट पे बेचे तो ओवरऑल डिस्काउंट बताना है। अब देखो यहाँ पे आप सक्सेसिव लगाओगे या फॉर्मूला लगाओगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 14 2/7 मतलब 1/7, 16 2/3 मतलब 1/6, 7 का प्रोडक्ट पे 1 का डिस्काउंट मतलब 6 में मिला, 6 के प्रोडक्ट पे 1 का डिस्काउंट मतलब 5 में मिला, 6 से 6 कट गया मतलब ओवरऑल 7 का प्रोडक्ट आपको 5 में मिला। कितने का डिस्काउंट? 2 रुपए का, मतलब 2 यूनिट का। कितने पे? 7 पे। 2/7 मतलब 28, 4/7। ये ध्यान रखना है आपको, 2/7 नहीं आएगा, 4/7 आएगा। देखो यहाँ पे सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है आपको। 3 डिस्काउंट दे दिए आपको ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ कार। तो 3 का भी फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको पहले बताया था सक्सेसिव में भी। बट हमें क्या करना है, इसको हम डायरेक्ट रेशियो से निकाल लेते हैं। 12% मतलब 3/25, 18% मतलब 2 देखो 18% मतलब 9/50, 25% मतलब 1/4, 25 के 30 पे 3 का डिस्काउंट मतलब कितने मिल रही है? 22 में। 50 पे 9 का डिस्काउंट मतलब 50 का प्रोडक्ट आपको कितने मिल रहा है? 41 में। और 4 पे 1 का डिस्काउंट मतलब 3 में। इसको सोल्व कर लेना है हमें। 2 1 2 2 1 2 2 2 4, 5 2 10, 100 हो जाएगा और 2500 आ जाएगा इधर। वहीं इधर के साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33, 33 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1353। ठीक है, अब क्या करना है, इस नंबर को आप 100 बना दो। क्या कर दो? इसको 100 बना दो तो ओवरऑल आपको पता चल जाएगा कितना चेंज हुआ। देखो 100 कब बनेगा? जब 25 से डिवाइड होगा। 25 से डिवाइड कर देते हैं इसको 25 से डिवाइड कर देते, 25 5 जार 125, 10 बचेगा, 25 4 जार 100, 54.12। मतलब 100 का प्रोडक्ट आपका कितने मिल रहा है? 54.12। कितना कम है ये? 45.88 कम है ये। कितना कम है 100 से? 45.88। यही आपका डिस्काउंट है। देखो यहाँ पे 100 इसलिए बनाया क्योंकि 100 पे जो भी चेंज होता है वही तो हमारा डिस्काउंट होता है। तो 100 का प्रोडक्ट इतने मिल रहा है मतलब इतना % डिस्काउंट है। तो आप डायरेक्ट ऐसे रेशियो निकालो, इसको 100 बना दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बाइक को इतने रुपए में बेचा, इतने % का डिस्काउंट है। तो बताओ मार्क्ड प्राइस क्या होगी बाइक की? हमें पता है डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क्ड प्राइस पे। मतलब कोई किसी प्राइस पे आपने बेचा होगा, उसकी कोई मार्क्ड प्राइस होगी। आपने इतने रुपए में बेचा मतलब सेलिंग प्राइस आपको गिवन है यहाँ पे 87500। आपने उसके ऊपर कितना डिस्काउंट लगाया? 44%। 44% मतलब देखो 1/4% का देख लो। 4% मतलब 1/25। तो 44% मतलब 11/25। 25 की चीज पे 11 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। 25 की चीज पे 11 का डिस्काउंट दे रहे हो मतलब कितने रुपए में बिकेगी वो? 14 रुपए में। कितने में? 14 में। लेकिन असली में कितने में बिक रही है वो? इतने रुपए में। 14 की वैल्यू ये है, 25 की वैल्यू आपको निकालना है। 14 की वैल्यू ये है, 25 की वैल्यू आपको निकालना है। क्या करेंगे हम? 87500, 14 की वैल्यू है ये तो 14 में 25 की निकालना है तो 25 यहाँ निकाल लो, सॉल्व कर लो इसको। ये आंसर आ जाएगा आपका। देखो ये क्या होता है? 625 25 का स्क्वायर होता है और 25 का क्यूब मुझे याद है 15625 होता है। तो ये 25 का स्क्वायर है, फिर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का क्यूब आएगा और एक 0 ये आ गया। ऐसे देखो इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट इतना नहीं लिखना है हमें क्या करना है? इतना उसकी सेलिंग प्राइस है तो डायरेक्ट इसको लिखो 87500। अब आपको पता है कि 11/25 का डिस्काउंट है मतलब 25 की चीज को इन्होंने 14 में बेचा है। ये आपको समझ आ गया? 25 की चीज को 14 में बेचा है। 14 में बेचा है मतलब 14 की वैल्यू ये है तो आपको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमने थोड़ा रेशो में भी किया है। डायरेक्ट इसको सोल्व करना है तो आंसर आ जाएगा आपका ये। ठीक है, आगे हमें ऐसे ही करना है। अगर डिस्काउंट है मतलब जिसकी वैल्यू है उसको अपॉन में लिखो। मतलब आपको कोई वैल्यू गिवन है, वो जिसकी वैल्यू है उसको अपॉन में लिखो और जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जैसे हम बचपन में नहीं करते थे कि 10 टॉफी अगर 50 रुपए की है तो बताओ
12-15 टॉफी कितने रुपए की होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके गिवन है 10 रुपए का, तो 10 को अपॉन में लिखेंगे, मल्टीप्लाई 15 कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए में आएगी। तो वैसे ही करना है, जिसकी वैल्यू गिवन उससे डिवाइड कर दो, जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर लो। इतने रुपए में बेचा, इतने का डिस्काउंट है, उसकी मार्क्ड प्राइस पे, तो बताओ मार्क्ड प्राइस क्या होगी। अभी क्या उसके जैसा ही है, होमवर्क में कर लेना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्टिकल को इतने में बेचा, 2 डिस्काउंट दे दिए, मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो 2 से थोड़ी डरना है, 2 का सक्सेसिव है ना, या सक्सेसिव डिस्काउंट है 2, आप 1 निकाल लो, कितना हो जाएगा 12 + 18 माइनस 12 × 18 बटा 100, यही होगा। ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 2.16, कितना बचेगा ये 27.84%। अब देखो इतना सारा हम कैसे निकालेंगे पॉइंट वाले परसेंटेज का। इस नंबर में आपको देख ही लेना है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट वाला नंबर आएगा, और पॉइंट वाला नंबर है मतलब पॉइंट वाला डिस्काउंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, दूसरा जो हमने रेशो वाला देखा, 2 तरीके हमारे पास, एक फॉर्मूला लगा के, एक रेशो निकाल के। 12% मतलब 3/25 और 18 मतलब 9/50, मतलब 25 की चीज को कितने में दिया, 22 में दिया, 25 की चीज को 22 में दिया, और फिर 50 की चीज को 41 में दिया। ये ओवरऑल डिस्काउंट है, मतलब इतने का प्रोडक्ट था, इतने में आपने दिया। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर, लेकिन असली में कितने में दिया। देखो कोई प्रोडक्ट n रुपए का होगा, उसमें आपने 25 की चीज को 22 में दिया, मल्टीप्लाई 50 की चीज को 41 में दिया। एक्चुअल में कितने रुपए में दिया, 54120। इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर, मतलब देख लो, इधर डिवाइड कर दो और इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई में है ना ये, तो इधर क्या होगा, डिवाइड होगा। आप देखो इधर कोई किसके टेबल में आता है ये, 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 7 14 0 2 6 12 0। 11 से कैंसिल कर देते, 11 2 22, 11 4 44, 11 6 66 0। फिर 41 से कैंसिल करेंगे, 6 बार में कट जाएगा, 6 और 0। अब यहाँ पे n है, ये दोनों क्या है, डिवाइड में है, उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 25 × 50। 1 2 0 है तो 2 0 पहले लगा दो, 6 5 30, 30 में भी एक 0 आएगा, और 3 का 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 आपकी n की वैल्यू आ गई। यही तो निकालना था, मतलब ये कुछ मार्क्ड प्राइस थी, उसके ऊपर हमने ये डिस्काउंट दिया तो हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। डिस्काउंट लिखते इसी तरीके से हमने शुरू वाले क्वेश्चन पे जाओ, जैसे हमारा 135 वहाँ पे मार्क्ड प्राइस थी, सॉरी 150 मार्क्ड प्राइस थी, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट था, मतलब हमने 10 की चीज को 9 में दिया था, तभी तो हमारा 135 आंसर आया था। देखो आप निकाल लो, यहाँ पे 135 आएगा, मतलब आप 10 की चीज को 9 में दे रहे हो, मतलब 25 की चीज को 22 में दे रहे हो, 50 को 41 में दे रहे हो, तो मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखो मार्क्ड प्राइस वॉशिंग मशीन की ये है, इसको 2 डिस्काउंट के साथ अवेलेबल कराया गया है, तो बताओ फाइनल प्राइस क्या होगी। 25,000 मार्क्ड प्राइस है, इस पे 2 डिस्काउंट लग रहे हैं, कौन कौन से, एक तो 12% और 10%। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इससे ही करना है, ये 25,000 है, 12% मतलब 3/25, मतलब 25 की चीज आपको कितने में मिल रही है, 22 में मिल रही है। देखो उसमें आगे वाली वैल्यू दे दी थी आपको और ये वाली पूछी थी, अब यहाँ पे ये वाली दे दी, आगे वाली पूछी, तो ये से निकाल दो। 10% मतलब 10 की चीज आपको 9 में मिल रही है, तो बताओ इसकी बेचने वाली प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी। सॉल्व कर लो इसको, एक 0 से एक 0 कट गया, 25 से कम 25, 0 0 हो गया, 22 का 9 में मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 19800, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इतने में बेचा आपने, ये डिस्काउंट लगाया है, अगर ये डिस्काउंट लगाते तो बताओ कितने में बिकता। कोशिश करो इसको सोल्व करने की। कैसे करेंगे इसको, देखो एक चीज और समझ लो आप लोग, डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट काहे पे देते हैं, मार्क्ड प्राइस पे। मैंने बोला 10% का डिस्काउंट है इस मार्क्ड प्राइस पे, इसका मतलब क्या है, इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी, इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो मार्क्ड प्राइस का 90% होगी। कितनी होगी मार्क्ड प्राइस का, 90% होगी।
कि 10% तो डिस्काउंट हो गया ना, तो मार्क्ड प्राइस का जो भी 90% की वैल्यू होगी वही क्या होगी, उसकी सेलिंग प्राइस होगी। जैसे हमने CPSP में निकाला था, अगर आपका 50% प्रॉफिट हुआ है मतलब CP का 150% ही क्या है आपका SP है। वैसे ही आपको इसको सोल्व करना है कि मार्क्ड प्राइस का 90% ही SP अगर 10% का डिस्काउंट है। यहाँ पे कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 10.5% का, मतलब मार्क्ड प्राइस का कितना परसेंट है ये, 100 में से 10.5 माइनस कर दो, कितना आएगा, देखो 100 में से 10 माइनस किया तो 90, 90 में से 0.5 माइनस किया तो 89.5, मतलब मार्क्ड प्राइस के 89.5% की वैल्यू ही तो है ये। सेलिंग प्राइस कितनी, 716, सेलिंग प्राइस ही तो है। मार्क्ड प्राइस के इतने परसेंट की वैल्यू ही तो ये है। बस आपसे पूछ लिया है कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे। देखो 100 में से 6 गए तो 94, 94 में से 0.5 गए तो 93.5, तो 93.5% की वैल्यू आप बता दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जिसकी वैल्यू दी है वो नीचे, 89.5 नीचे, जिसको निकालना है वो ऊपर, 93.5 ऊपर, 93.5 ऊपर, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको सॉल्व कर लेना है। 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 5, 5 7 35, 5 9 45। देखो इसकी टेबल में 4 टाइम आ रहा है पूरा ये, और 4 7 28, आखिरी में 8 आएगा, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोल्व ऐसे यूनिट डिजिट भी आप मैच कर सकते हो कि आखिरी डिजिट का मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो 3 डिस्काउंट दिए, 10%, 20%, 25% और सेलिंग प्राइस ये दे रखी है, तो बताओ मार्क्ड प्राइस क्या होगा। बहुत ईजी है, होमवर्क में करना है। कैसे निकालोगे, मार्क्ड प्राइस निकालना है आपको, इसके ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट है, 10%, मतलब 10 की चीज़ 9 में मिल रही है, 5 की चीज़ 4 में मिल रही है और 4 की चीज़ 3 में मिल रही है, तो आपको सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है यहाँ पे, 2592। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना है, कैंसिल कर देना है। कैंसिल भी कितना अच्छे से हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, बस सोल्व कर देना है इसको। देखो आपको देखना है यहाँ पे मार्क्ड प्राइस दे रखी है, किस अलग अलग तरीके बताए हैं कि सिंगल डिस्काउंट 24% का दे या 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 16 या 10% का दे, कौन सा तरीका में आपको सेलिंग प्राइस आपकी कम होगी। तो पहले तो आप निकाल लो, ये 24% है, ये क्या है 16 प्लस 10 माइनस कुछ करोगे आप। देखो पहले ही 16 प्लस 10 मतलब 26, और 26 में से क्या करोगे 1.6 ऐसा कुछ माइनस करोगे। फिर भी बड़ा कौन सा रहेगा आपका, बड़ा कौन सा रहेगा, ये वाला ही रहेगा, ये वाला आपका क्या रहेगा, बड़ा डिस्काउंट रहेगा। तो आपको देखना है कि कौन सा डिस्काउंट बड़ा है और कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये होमवर्क में कर लेना है। ये जो भी आपका नंबर आएगा उसका डिस्काउंट इसके निकाल देना है, कितने रुपए का मिल रहा है यहाँ बताना है। लोवेस्ट सेलिंग प्राइस मतलब जो भी सेलिंग प्राइस आएगी आपका डिस्काउंट देने के बाद। 3 टाइप की डिस्काउंट स्कीम रखी है उसने, 20%, 12%, 25, 5%, 30 और 3%। बताओ कौन सा बेस्ट स्कीम रहेगा। देखो जिस पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट वही क्या है बेस्ट स्कीम है, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा किसी पे और एक पे 40% मिल रहा है, तो आपके लिए अच्छा कौन सा होगा 50%, मतलब 50% छूट मिल रही है आपको। तो इन तीनों में देखना है कौन सा ज्यादा डिस्काउंट है, तो सोल्व कर लेना। ईजी है, पहले आपको जोड़ लेना है, ये कितना हो रहा है 42, ये कितना हो रहा है 50 और ये कितना हो रहा है 33। अब देखो इसमें से तो माइनस होगा तो और छोटा हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा लेकिन कितना होगा 1.25 होगा, और इसमें से कितना माइनस होगा 2.40 होगा। सबसे बड़ा नंबर ये है, निकाल ही दिया मैंने, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में करना है आपको। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेटर विथ इट्स लिस्ट प्राइस 900 इज अवेलेबल एट 600। अच्छा ये तो अलग क्वेश्चन आ गया। देखो लिस्ट प्राइस बोल दे, मार्क्ड प्राइस बोल दे, प्रिंटेड प्राइस बोल दे, सबका मतलब है कि जो प्राइस आपको गिवन है। 900 रुपए का प्रोडक्ट है आपका, मार्क्ड प्राइस क्या है इसकी 900 रुपए, आपको मिल रहा है 612 में, मतलब सेलिंग प्राइस हो गई 612 में। मार्क्ड प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, आपको क्या बोला है एक डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं इस पे। एक डिस्काउंट तो 15% का है, देखो 900 है, एक डिस्काउंट 15% का है, मतलब 15% मतलब 3/20, 20 की चीज आपको 3 कम में मिल रही है, 20 की चीज 17 में मिल रही है। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता तो हमने मान लिया कोई ए होगा, उसकी चीज बी में मिल रही होगी, लेकिन एक्चुअल में वो चीज कितने में हो गई आपकी 612 में। वही क्वेश्चन है, यहाँ पे एक की वैल्यू दे दी है
तो आपको इस तरीके से लिख लेना है, सॉल्व कर लो इसको। क्या है इसमें, 0 से 0 कट गया, इधर 9 1 कम 9 0, देखो इसको क्या करेंगे, 17 4 68, 2 5 10, देखो ये 5 कहाँ जाएगा, इधर अब अपॉन में आ जाएगा। देखो इधर ऊपर 5 बचा है तो मल्टीप्लाई की चीज कहाँ आ जाती है, डिवाइड में, और ऊपर क्या बचा है यहाँ पे 4, 4 अपॉन 5। ए की चीज बी में मिल रही है, 5 की चीज 4 में मिल रही है, 5 की चीज 4 में मिल रही है। कितने का डिस्काउंट, 1 का डिस्काउंट कितने पे, 5 पे। 1/5 क्या होता है, 20%। ये आपको ए भी लिख लेना है, आखिरी में जो भी नंबर आए देख लेना है कि कितने की चीज कितने में मिल रही है, 5 की चीज 4 में मिल रही है, मतलब 1/5। तो मार्क्ड प्राइस दे रखी है, आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको इतने में मिल रही है, 2 डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है, एक आपको निकालना है। इजी है, जैसे A/B लिख लेना है और इन दोनों डिस्काउंट की एक्चुअल वैल्यू लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, 3 डिस्काउंट है, दिस और K%, ये आ रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर K+, ये भी होमवर्क में करना है, इजी क्वेश्चन है। अब इतने सीखने के बाद आप कर सकते हो इसे। देखो 25% का डिस्काउंट दे रहा है, 30% का फायदा हो रहा है। अगर उसका प्रॉफिट 90 रुपए है तो बताओ डिस्काउंट कितना रुपए है। देखो हमने 3 चीज पढ़ी थी, CP, MP, SP। अभी यहाँ क्या बोला इन्होंने, डिस्काउंट दे रहा है 25% का। 25% मतलब 1/4, 30 मतलब 3/10। 25% डिस्काउंट मतलब 4 की चीज कितने में दे रहा है, 3 रुपए में। 4 की चीज कितने में दे रहा है, 3 रुपए में। फायदा कितना हो रहा है, 3/10। 10 की चीज पे कितना रुपए को बेच रहा है, 13 रुपए में, तभी तो इतने रुपए का फायदा हुआ। अब रेशो को क्या बना लेते, सेम बना लेते। कैसे, इधर पूरे में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर पूरे में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। कर दो मल्टीप्लाई, 3 का करेंगे तो 30, 13 का करेंगे तो 52 और 39, ठीक है 52 और ये 39। यहाँ पे क्या है आपका प्रॉफिट 90 रुपए का हो रहा है। देखो ये CP है, ये SP है। प्रॉफिट काय पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। मतलब 30 रुपए का सामान आपने 39 में बेचा, कितने ज्यादा में बेचा, 9 रुपए ज्यादा में बेचा, मतलब 9 यूनिट ज्यादा है। 9 की वैल्यू तो 90 है, प्रॉफिट आपको कितना दे रखा वहां पे, 90। 9 की वैल्यू 90, कितने गुना, 10 गुना। आपसे क्या पूछा है, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना होगा। डिस्काउंट कितना है यहाँ पे, 52 की चीज 39 में दे रहे हो, 13 रुपए का डिस्काउंट है, तो 13 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 130 रुपए का। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क्ड प्राइस गिवन है, डिस्काउंट है 20% का, मार्क्ड प्राइस इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका गेन परसेंट क्या होगा, आपसे परसेंट पूछा है। देखो MP ये है आपकी, इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट हुआ, ये मार्क्ड प्राइस थी। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उससे कुछ जो भी निकल रहा है निकाल लो। मार्क्ड प्राइस है, 20% का डिस्काउंट है, 20% मतलब 5 की चीज 4 में दे रहा है वो, निकाल लो इसको, कितना आएगा 800 में। मतलब सेलिंग प्राइस कितनी आ गई आपकी, 800। 800 क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि प्रॉफिट हो रहा है 300 का, तो उसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी, यहाँ पे 300 कम कर दो इससे, 500 होगी, यही होगा ना। 300 का तो प्रॉफिट हो रहा है तो 500 रुपए सेलिंग, इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। कितने का प्रॉफिट, 300 का, कितने पे, 500 पे। 3/5 क्या होता है आपका, 60%। 60% क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In a showroom, marked price of various items are displayed in such a manner that after giving 10% discount to the customer, the owner of the showroom also profits the ratio of marked price. देखो यहाँ पे MP और CP का रेशो पूछ लिया आपसे, तो इसका एक फॉर्मूला बता देती हूँ मैं। MP और CP का अगर आपसे कभी पूछ ले रेशो, CP/MP क्या होता है, 100 - D अपॉन 100 + P। देखो अगर लॉस है तो माइनस लॉस कर देना, 100 जैसे यहाँ पे बोल दिया कि लॉस हो रहा है तो -L कर देना, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, क्योंकि 100 में जोड़ने पे तो निकलता है प्रॉफिट और लॉस। CP और MP का रेशियो पूछा है। डिस्काउंट कितना है यहाँ पे, 10% डिस्काउंट है, 100 में से 10 गया तो 90। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, 100 में 20 जोड़ा तो 120, 0 से 0 कट गया, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 रेशो 4 क्या आ जाएगा आपका आंसर, किसका, MP और CP का। एक मिनट, MP और CP का रेशो पूछा है। देखो ये ध्यान रखना है, MP पहले है, CP बाद में है। MP पहले आना चाहिए, 4 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, CP ऊपर है,
4:3 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, किस चीज का रेशो पूछा है वही बताना है। 15% का डिस्काउंट है और इतने रुपए का प्रॉफिट है। मार्क्ड प्राइस गिवन है, वही क्वेश्चन है अभी बताया। सीपी अपॉन एमपी क्या होता है 100 माइनस डी। देखो इन क्वेश्चन में क्या है कि आपको सीपी एमपी में से कुछ एक दिया होगा, आपको डिस्काउंट दिया होगा, प्रॉफिट या लॉस दिया होगा, आपसे एक कोई पूछेगा, बस वैल्यू पुट कर देना है। 100 माइनस डी मतलब 85, 100 प्लस पी मतलब 120। मार्क्ड प्राइस कितनी है 7200, सीपी निकालना है। ये सॉल्व नहीं कर सकते क्या, कितना इजी है। 0 से 0 कट गया, 17 6 72, 0 आ गया, इधर मल्टीप्लाई कर लो 0 6 30 0, 5100 क्या आ जाएगा आंसर, सीपी आ जाएगा। 5100 सीपी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉपकीपर ने 17% अर्न किया ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट हो गया, सीपी दे रखी है, एमपी निकालना है, यही वाला है। प्रिंटेड प्राइस, लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस सभी क्या होता है एक ही होता है। मार्क्ड प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, सीपी पूछा है, सेम क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाना है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी इक्वल सीपी अपॉन एमपी। 5% डिस्काउंट है, इतना परसेंट प्रॉफिट है, अगर डिस्काउंट इतना परसेंट होगा तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। देखो 5% डिस्काउंट है तो प्रॉफिट कितना है आपका 14% है। 5% डिस्काउंट है मतलब 100 माइनस डी, मार्क्ड प्राइस का कितना परसेंट है ये 95 अपॉन 100 प्लस पी, कितना परसेंट प्रॉफिट है 114। अगर आपका डिस्काउंट कितना है 11% है, 100 में से 11 गया तो 89 है, तो बताओ यहाँ क्या होगा 100 प्लस में कितना होगा, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। इसको सोल्व कर लो, किसके टेबल में आ रहा है 19 5 95, 19 6 114, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 89 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 5, इधर आ जाएगा 100 प्लस x मान लो, अभी नहीं पता हमें तो इसे सोल्व कर लेंगे। 6 9 ज़र 534 अपॉन 5, 5 1 ज़र 5 0, 5 7 ज़र 35, 5 8 ज़र 40। 100 से कितना ज़्यादा है ये 107.8, 7.8 ही आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट 6.8 आएगा यहाँ पे, तो सोल्व कर लेना। यहाँ पे क्या आएगा आपका 6.8 आएगा। सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना परसेंट आ जाएगा, क्योंकि एक से है 100 उधर माइनस में जाएगा, उसमें से माइनस होगा तो कितना आएगा 6.8%। इसको फिर से सोल्व करना है एक बार। देखो भाई सेलिंग इन आर्टिकल फॉर, देखो इतने में बेचा, इतना परसेंट डिस्काउंट है और उतना परसेंट प्रॉफिट है, अगर इतना परसेंट डिस्काउंट होता तो कितना परसेंट प्रॉफिट होता, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब इससे क्या ही काम है, हमें परसेंट में ही तो पूछ रहे हैं। 10% डिस्काउंट है 30% प्रॉफिट है, 5% डिस्काउंट होगा तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो 10% डिस्काउंट मतलब 90, 30% प्रॉफिट मतलब 130 इक्वल 5% डिस्काउंट मतलब 95। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा 100 प्लस पी लिख लो, इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 95 मल्टीप्लाई 13 अपॉन में 9, वन जा 9, यहाँ पे क्या करें 9 7 जा 63, बचेगा 2 अपॉन 9। कितना ज्यादा है 100 से ये 37 2 अपॉन 9, तो 37 2 अपॉन 9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। प्रॉफिट ट्रिपल्स इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल। को यहाँ पे कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है, सेलिंग प्राइस होगा, कुछ प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस अगर डबल हो गई मतलब एसपी से 2 एसपी हो गई, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, ट्रिपल हो गया, मतलब प्रॉफिट 3p हो गया। कितना बढ़ रहा है प्रॉफिट, 2p बढ़ रहा है। हम नॉर्मल ऐसा मान लिया कि पहले प्रॉफिट p होगा, अभी यहाँ पे 3p बन गया तो 2p बढ़ गया। यहाँ पे एसपी है, यहाँ पे 2 एसपी हो गया, कितना एसपी बढ़ गया 1 एसपी आपका बढ़ गया। तो देखो प्रॉफिट जितना भी बढ़ रहा है सेलिंग प्राइस भी उतनी ही बढ़ रही होगी, मतलब ये जो बढ़ा हुआ नंबर है ये दोनों का बराबर होना चाहिए। अब ये लॉजिक देखिए आप कि कोई सामान आपने 100 रुपये में खरीदा था, उसको आपने 150 रुपये में बेच दिया, ठीक है, ये आपकी एसपी है। फायदा कितने रुपए का हो रहा है 50 रुपये का हो रहा है,
फायदा कितने रुपए का हो रहा है? 50 रुपए का हो रहा है। अगर आप इसी सामान को 175 में बेचते, 175 में बेचते, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का होगा आपका? 75 रुपए का होगा। कितने रुपए बढ़े यहाँ पे? सेलिंग प्राइस में कितने रुपए बढ़े? 25 रुपए बढ़े। प्रॉफिट में कितने रुपए बढ़े? 25 रुपए बढ़े। मतलब अगर आपकी एसपी चेंज हो रही है, प्रॉफिट चेंज हो रहा है, तो ये जो नंबर है, ये दोनों एसपी और प्रॉफिट का नंबर क्या रहेगा? हमेशा बराबर रहेगा अगर ये दोनों चेंज होते हैं तो। कम भी होगा तो दोनों कम होगा। मतलब ये जो प्रॉफिट बढ़ा है, ये जो एसपी बढ़ी है, दोनों क्या है? बराबर है। मतलब आपका 2P जो है बराबर है किसके? 1SP के। तो यहाँ से प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का आप रेशो निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशो। कैसे? ये P इधर ही है, ये SP अपॉन में आ जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा? 1/2। देखो ये SP अपॉन में आ गया, ये 2 इधर अपॉन में आ गया। मतलब सेलिंग प्राइस अगर 2 रुपए है तो प्रॉफिट कितने रुपए का है? 1 रुपए का है। मतलब कॉस्ट प्राइस कितने रुपए होगी? 2 में बेच रहे हो, 1 का फायदा 1 रुपए में बेचा होगा आपने। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया आपका? 100%। 1 का प्रॉफिट है 1 पे मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो गया ये? 100%। 100% क्या हो गया? प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। मार्क्ड प्राइस दे रखा है आपको, इतना % डिस्काउंट है। अगर इतना % प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचे? इजी है ये तो, आप कर सकते हो। यहाँ पे मार्क्ड प्राइस निकालना है, यहाँ पे डिस्काउंट निकाल दो पहले, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा आपको। सेलिंग प्राइस कैसे पता चल जाएगा? 3750 का प्रोडक्ट है, इस पे 20% डिस्काउंट है, मतलब 5 की चीज 4 में मिल रही है, या क्या आ गई? आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। और ये जो सेलिंग प्राइस है, इस पे आपको कितना % प्रॉफिट चाहिए? 15% प्रॉफिट चाहिए। मतलब 20 की चीज आपको 23 में बेचना है, 20 की चीज आपको 23 में बेचना है। इसको सोल्व कर लो तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से? सेलिंग प्राइस। देखो 4 5 20, 5 5 25, 25 1 25, 25 5 150 का 23 मल्टीप्लाई कर लो, 3450 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखो इसमें जीएसटी इंक्लूड है। मतलब जीएसटी का मतलब क्या होता है? आपने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा और 8% जीएसटी दिया, मतलब आपने 108% के पैसे दिए। तो 108% की वैल्यू ही क्या है आपकी? 604.80। आपसे क्या बोला है? अगर जीएसटी 10% हो जाता है तो आप 110% की वैल्यू निकालना है आपको। इसको निकाल लेना है, होमवर्क है। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे इतना खुद के लिए फायदेमंद है, क्योंकि एग्जाम में कोई और नहीं करेगा। तो इस वाले क्वेश्चन को रहने देते हैं। नीरज सेल साड़ीज फॉर 3944 each आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता है तो उसका प्रॉफिट 45% होता है। देखो पहले तो सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव का सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते। 15 + 20 माइनस 15 × 20, 15 + 20 कितना हो गया? 35। 35 में 3 गया तो 32%। डिस्काउंट कितना हो गया? 32%। मतलब मार्क्ड प्राइस का 68% ही आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। 32% डिस्काउंट है, मतलब मार्क्ड प्राइस का 68% ही क्या है? सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस कितना है? 3944। तो यहाँ से आप मार्क्ड प्राइस का 100% निकाल सकते हो, अपॉन 68 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? मार्क्ड प्राइस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मार्क्ड प्राइस निकल जाएगा। मार्क्ड प्राइस निकल गया, उसके बाद क्या बोला इन्होंने? अगर हम डिस्काउंट नहीं देते हैं, डिस्काउंट नहीं देते मतलब जिसमें खरीदा था उसी प्राइस में आप बेच रहे हो, मतलब जो आपकी मार्क्ड प्राइस है उसी प्राइस में आप बेच रहे हो, तो यही आपकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो डिस्काउंट नहीं देना मतलब क्या? कि आपने सीपी होगी, उसकी कुछ एमपी होगी, फिर हम एसपी बनाते डिस्काउंट देके, लेकिन हम डिस्काउंट नहीं दे रहे, मतलब आपकी मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है? एक ही चीज़ है। मतलब यही आपकी क्या है? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस आपको पता चल गई। आपसे क्या पूछा है? अच्छा आगे और क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल गई। आपको सीपी निकालना है। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। कैसे निकालेंगे? कितना % प्रॉफिट हो रहा है आपका? 45% प्रॉफिट हो रहा है। मतलब सीपी का 145% ही क्या है? एसपी है। ये सीपी का 145% ही है, तो आप यहाँ से सीपी निकाल लो। ये 145 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू चाहिए। यहाँ से क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। अब आपको क्या बोला है कि इतने में अगर बेचते हैं तो कितना % प्रॉफिट होता है? कितना % प्रॉफिट होता है? इसको सोल्व कर लो पहले आप। 17 की टेबल से कैंसिल करते हैं इसको।
17 2 ज़ा 34, बचेगा कितना 5, 17 3 ज़ा 51, 17 2 ज़ा 34, फिर 4 से कैंसिल कर देते, 4 5 ज़ा 24, 8 ज़ा 32, इसको कैंसिल कर लेते हम, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 0। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 29 2 ज़ा 58, 2 2 ज़ा 4, 4000 क्या आ गई आपकी, 4000 क्या आ गई यहाँ पे सीपी, क्या आ गई सीपी। देखिए हमने क्या करा, एसपी तो निकल गई, मार्क्ड प्राइस निकली, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों एक ही है तो उसको हमने बना दिया। आपको सीपी निकालना है, हमको पता है कि 145% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सीपी का 145% ही एसपी है, तो 145 को नीचे लिखा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये क्या निकल गई आपकी सीपी निकल गई। अब सीपी निकल गई, आपसे बोला कि अगर इसी प्रोडक्ट को हम 4496 में बेचते, मतलब 4000 में आपने खरीदा और 4496 में बेच दिया, तो बताओ कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा। कितने ज़्यादा में बेचा, 496, कितने ज़्यादा में बेचा हमने 496, तो 496 ज़्यादा में बेचा, कितने पे, बेस किसको मानते हैं, मार्क्ड प्राइस को, बेस क्या है आपका 4000, ये क्या है हमारी कॉस्ट प्राइस, 4000 को बेस मानते हैं, मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा 1.24%, कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 12.4%, कितना आ जाएगा 12.4%, तो यही आपका आंसर रहेगा। तो जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं यहाँ पे जो भी छोड़े वो क्या करना है, आपको सारे सोल्व करना है, और जो मैंने करवाए वो भी नोटबुक में सोल्व करना है, तभी क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर सिर्फ ऐसे वीडियो देखेंगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच, जय हिंद।